दोस्तों, ये सभी जानते हैं कि ईसा मसीह को करीब 2000 साल पहले यरूशलेम के गलील राज्य में सूली पर चढ़ा दिया गया था। इससे पहले उनको शारीरिक यातनाएं भी दी गई थी और ये सजा रोम के शासक पिलातुस ने दी थी। जिस जगह पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था उस जगह को गोलगोथा कहा जाता है, जो ईसाइयों के लिए पवित्र स्थान है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ईसा मसीह ने आखिरी सांसें यरूशलेम के गलील प्रांत में नहीं बल्कि भारत के कश्मीर में ली थी, तो शायद आपको भी यकीन नहीं होगा। लेकिन ईसा मसीह के कश्मीर आने और यहाँ रहने को लेकर कई रिपोर्ट सामने आई हैं, तो वहीं कई शोध हुए हैं, जिसमें सामने आया है कि ईसा मसीह अपने आखिरी दिनों में कश्मीर में ही रहे और यहीं उनकी मृत्यु भी हुई थी। कहा जाता है कि यरूशलेम में ईसा मसीह को जब सूली पर लटकाया गया तो वो 2 दिन तक जीवित रहे और फिर वहां से गायब हो गए, जिसके बाद ईसा मसीह 2500 किलोमीटर दूर कश्मीर आ गए और यहीं उनका आखिरी समय गुजरा। किसकी है श्रीनगर में बनी रोज़ाबल दरगाह? इसी दरगाह में दफन है ईसा मसीह का राज। दोस्तों, श्रीनगर के बाहरी इलाके में एक दरगाह है जिसे रोज़ाबल दरगाह कहा जाता है, जिसको लेकर बीबीसी के सैम मिलर ने करीब 21 साल पहले एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें इस रोज़ाबल दरगाह को जीसस टॉम बताया गया था। साथ ही मिलर ने लिखा था कि सूली पर लटकाए जाने के बाद वो जीवित रहे और सिल्क रूट से होते हुए कश्मीर आ गए। अपनी रिपोर्ट में मिलर ने दावा किया था कि ये दरगाह ईसा मसीह की ही है। सिर्फ मिलर ही नहीं बल्कि कई शोधकर्ताओं को भी यहाँ ईसा मसीह के होने के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें से एक साक्ष्य इस दरगाह में पैरों के निशान है, जिसमें दोनों पैरों में कील ठोके जाने के निशान मिलते हैं। सबसे पहले 1887 में रूसी विद्वान निकोलाई अलेक्सांद्रोविच नोतोविच ने ईसा मसीह के भारत आने का दावा किया था। इस दौरान उन्होंने कश्मीर का दौरा किया और जोजिला पास के करीब जिस बौद्ध मठ में वो रुके, वहां के एक बौद्ध भिक्षु ने नोतोविच को एक बौद्ध संत के बारे में बताया जिसका नाम ईसा था। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहली बार ये दावा किया गया था, जिसके बाद कई शोध हुए और उसमें दावा और भी पुख्ता होता चला गया। बीबीसी लंदन ने क्राइस्ट के भारत आने पर जीसस इन इंडिया नाम की डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो वहीं श्रीलंका में भी जीसस वॉज ए बौद्धिस्ट मंक नाम से डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। वहीं कश्मीरी लेखक अजीज कश्मीरी की क्राइस्ट इन कश्मीर, आंद्रेयस फेबर कैसर की जीसस डाइड इन कश्मीर और एडवर्ड टी मार्टिन की किंग ऑफ ट्रैवलर्स जीसस लास्ट ईयर इन इंडिया किताबों में ईसा मसीह के भारत आने का दावा किया गया है। यूजा असफ ही थे ईसा मसीह। ग्रंथ भी दे रहे हैं ईसा की गवाही। हिंदू ग्रंथ में भी इसे ईसा मसीह के भारत आने और यहाँ रहने के सबूत मिलते हैं। भविष्य पुराण में ईसा मसीह के भारत में आकर कुषाण राजा शाली वाहन से मिलने का जिक्र है। तो वहीं अहमदिया समुदाय के संस्थापक हजरत मिर्जा अहमद की लिखी किताब मसीहा हिंदुस्तान में भी रोज़ाबल दरगाह को जीसस का मकबरा बताया है। साथ ही जिक्र है कि उनकी शादी कश्मीर में मरजान से हुई और बच्चे भी हुए। हालांकि रोमन कैथोलिक चर्च और वेटिकन इन दावों को झुटलाते रहते हैं, लेकिन कश्मीर के अलग अलग इलाकों में रहने वाले यहूदी इस बात की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि इजराइल के कुल 12 यहूदी कबीलों में गुम हुए 10 यहूदी कबीलों में कुछ के वंशज अफगान और कश्मीर में ही बसे हुए हैं। उन्हें बनी इजराइल कहा जाता है। इसके साथ ही रोज़ाबल में बनी कब्र उत्तर पूर्व दिशा में है, जबकि मुसलमानों की कब्रें दक्षिण पश्चिम में होती हैं, जिसे देखने के लिए यूरोप और अमेरिका से टूरिस्ट भी आते हैं।